हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे। और जिसकी जीडी के एग्जाम है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम अच्छे जाएं और जिन जिनके हो गए हैं एग्जाम उन सबको उनके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हम शाम को 8 बजे मिलते हैं वो आपसे मिलते हैं जो इवनिंग के करंट अपडेट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी करंट अपडेट्स या फिर करंट अफेयर की वीडियो होती है दिन में 2 बार आती है, एक सुबह को 8 बजे, एक शाम को 8 बजे। ठीक है, तो जो सुबह को 8 बजे आती है उसमें हम उससे पहले के जो जो करंट अपडेट्स होते हैं उनको उसमें लेते हैं, और इसमें शाम की वाली जो इवनिंग वाली आती है इसमें जो इवनिंग के 8 बजे उससे पहले पहले की जो जितनी भी अपडेट्स होती है वो सब लेते हैं। ठीक है ना, ताकि हमने इनको 2 पार्टों में इसलिए बांटा है ताकि हम उनको अच्छे से समझा सके। ठीक है ना, और आप मतलब एक वीडियो अगर हम बनाएंगे पूरे दिन में 24 घंटे में तो उससे क्या होगा कि एक साथ एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी ना हो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे सब न्यूज को। लेकिन अब क्या होता है, हमको वीडियो लंबी होने का खतरा नहीं है क्योंकि हम इसमें थोड़ी कम न्यूज लेंगे, रात वाली में जो बचेंगी उन्हें ले लेंगे। ठीक है, तो फिर हम जो है अच्छे से समझा पाएंगे आपको, जो भी डिटेल हमको समझानी है। ठीक है, जिसको भी जितने डिटेल में हमको समझाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेट है आपकी 21 जनवरी 2023, इवनिंग के करंट अपडेट्स की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है हमारी? पहली न्यूज है थिंक 20 मीटिंग हेल्ड इन भोपाल एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश हमारी स्टेट है उसकी कैपिटल है भोपाल। तो भोपाल में जो है थिंक 20 की जो मीटिंग है ये हुई है। ठीक है, अब ये थिंक 20 की मीटिंग क्या है? ये क्या है कि ये जो थिंक 20 की मीटिंग होती है ना, ये हर बार जो है जो आपकी G20 की मीटिंग होती है इससे पहले होती है। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग जो है आपकी G20 की मीटिंग आपकी इस बार इंडिया में होने वाली है। मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार, जब G20 के ऊपर न्यूज चली है, न्यूज मैंने कोई बताई है, G20 की मीटिंग इस बार इंडिया में होने वाली है पहली बार। ठीक है, तो हमारे लिए G20 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो रही है ना उन सबको जानना बहुत जरूरी है। हमारे एग्जाम में ये बहुत प्राइम टॉपिक बन गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया G20। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो रही है हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेकर G20 ऊपर लिख लीजिए और आपको सारी डिटेल जो आपको पता चल रही है, जो मैं बता रहा हूँ या कहीं और से आप पढ़ रहे हैं ना, उस सबको एक एक पेज पे लिख लीजिए। कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई 2-4 क्वेश्चन G20 से आपके हर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, G20 की मीटिंग इस बार इंडिया में हो रही है और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, G20 की मीटिंग क्योंकि इंडिया में हो रही है, जो भी चीज हो रही है हमारे इंडिया में उसको जरूर से जरूर कोशिश कर रही है। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फेस्टिवल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको G20 से कैसे कैसे लिंक किया जाए, उसको इंटरनेशनली बना जाए। ठीक है, G20 में 20 कंट्री आएंगी। ठीक है, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी 20 कंट्री है जीडीपी के हिसाब से वो कंट्री आएंगी यहाँ पे, है ना। तो जो बड़ी बड़ी कंट्री होंगी तो हमारे जो त्योहार, हमारे जो भी कोई फंक्शन हो रहा है, कल्चरल फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन है, उसको इंटरनेशनली ले जाया जा सके, इसलिए हर किसी उसको G20 से लिंक कर रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये जो आपकी थिंक 20 की मीटिंग है ना, ये हर बार होती है, G20 होती है उससे पहले। ये कब शुरू हुई थी आपकी थिंक 20 की मीटिंग जो है ये आपकी 2012 से शुरू हुई है। ठीक है, और तब से लगातार G20 की मीटिंग जहां भी होती है उससे पहले थिंक 20 की मीटिंग होती है। अब थिंक 20 की मीटिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग जो 20 कंट्री है ना G20 वाली, यहाँ से जो अलग अलग थिंक टैंक्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, जहां पे भी मीटिंग होनी होती है थिंक 20 की। और ये सारे जो थिंक टैंक है ये आके एक साथ बैठते हैं, जो G20 कंट्रीज के अलग अलग लीडर हैं वो सब आके बैठते हैं और आपस में सब डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं, जो ये आपके थिंक टैंक्स होते हैं ये सजेस्ट करते हैं कि G20 की प्रोग्रेस के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमने किया था वो सही नहीं है, सही चल रहा है, हमको कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। ठीक है ना, कैसे कैसे डेवलपमेंट के में काम करना है, ये सब जो है बातें इसमें डिस्कस होती है। तो एक चीज मैंने बोली थिंक टैंक, आप सोच रहे हो थिंक टैंक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो थिंक टैंक क्या होता है। थिंक टैंक क्या होता है, थिंक टैंक, ठीक है, थिंक टैंक क्या होता है, ये ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई टीम होती है जो मतलब जो बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे, जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे अपने अपने फील्ड में ऊंची ऊंची पोस्ट पे बहुत नाम कमाया होता है उन्होंने, वो सब मिलकर आपस में एक टीम बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो जो टॉपिक मान लीजिए इंटरनेशनली कोई टॉपिक है, इंडिया में कोई टॉपिक चल रहा है, कोई ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक है, कोई आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है, कोई आपका देश के अंदर कोई और इंटरनल इशू चल रहा है उसके रिलेटेड टॉपिक है, सब टॉपिक के ऊपर हर जो अलग अलग थिंक टैंक्स बनते हैं ना, जो अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं उनको थिंक टैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही G20 कंट्री जैसे ऐसे हर कंट्री में थिंक टैंक होते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे थिंक टैंक है। ठीक है, जो नीति आयोग है वो भी एक थिंक टैंक है। हमारी जो पॉलिसी है उनको कैसे डेवलप किया जाए, नीति आयोग का आपने नाम सुना होगा, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, नीति आयोग होता है। तो नीति आयोग है वो भी एक तरह का थिंक टैंक ही है, वो हमको बताता है हमारी गवर्नमेंट को कैसे कैसे काम करना है, जो काम हुआ है कैसे चल रहा है, जो स्कीम हुई है कैसे चल रही है और कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, नई नई क्या स्कीम ला सकते हैं, सब कुछ बताता है गवर्नमेंट को। तो इसी तरह वो एक थिंक टैंक है। तो ऐसे ही हर कंट्री में से थिंक टैंक्स होते हैं, है ना। तो ये वाली जो थिंक 20 की मीटिंग होती है इसमें
G20 जो कंट्रीज होती है, इनके जो थिंक टैंक्स होते हैं, है ना, वो अलग अलग थिंक टैंक्स वो आते हैं और एक साथ बैठ के सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज के बारे में, कि पूरे वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हमारे रीजन में ऐसा हो रहा है, किस रीजन में क्या है, क्या क्या नहीं है, G20 की मदद से हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसी भी G20 कंट्री के साथ काम कर सकते हैं, या बाहर किसी कंट्री के साथ काम करना है जो G20 का मेंबर नहीं, इसके साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं G20 की, इस सब के बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया थिंक 20 के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया जो G20 है इसी से रिलेटेड ये मीटिंग होती है, ठीक है ना, इससे पहले होती है, ठीक है, 2012 से ये शुरू हुई थी। इसमें अलग अलग थिंक टैंक अलग अलग कंट्री से आते हैं जो G20 कंट्री से, और आके आपस में डिस्कस करते हैं, और जो लीडर्स होते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे कैसे इस ग्रुप को ग्रोथ कर सकते हो, उसमें क्या है, जो भी कुछ करना है उसको प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अब क्या बात करनी है हमको, ये जब मीटिंग खत्म हो गई है आपकी भोपाल में, खत्म हो गई है, ठीक है, यहाँ पे हुई थी भोपाल में, अभी खत्म हो गई, 2 दिन की मीटिंग थी, 2 डेज की मीटिंग थी, अभी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जो मीटिंग खत्म हुई है, इसके बाद जैसे कोई मीटिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई मीटिंग खत्म करती है, उसके बाद क्या होता है कि जो है वो डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन मतलब जो भी उन्होंने पूरी मीटिंग में आपका डिस्कशन किया हुआ था, जो जो आपके आउटकम्स निकलते हैं, जो जो उन्होंने फैसले किए होते हैं साथ मिलके, वो सारा कुछ उस डिक्लेरेशन में लिखा होता है ना, एक पीस ऑफ पेपर होता है, उस पर सारा कुछ लिखा रहता है, हमने क्या क्या डिस्कस किया, कैसे कैसे डिस्कस किया, और क्या क्या हम जो हमने डिस्कशन किया इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे प्रोग्रेस के लिए हम काम करेंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन इस वाली थिंक 20 की जो मीटिंग 2023 की हुई है, जो 2023 की हुई है ना, इस बार 2023 है ना, तो जो 2023 की थिंक 20 की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का जो डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है, उसका नाम है भोपाल डिक्लेरेशन, ठीक है, भोपाल डिक्लेरेशन भोपाल डिक्लेरेशन। तो उसका नाम भोपाल डिक्लेरेशन क्यों है, क्योंकि ये मीटिंग भोपाल में हुई है, इसलिए उसका नाम भोपाल डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भोपाल डिस्कशन जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या क्या बातें, जो क्या क्या पॉइंट आए हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट आया है, पहला पॉइंट आपका आया है, उसमें ऊपर लिख देता हूं, ऊपर से शुरू करते हैं, कई सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट उसमें क्या आया है, पहला पॉइंट आया है हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है ना, जैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो उनके पूर्वज काम करते थे, जो उनके पुराने लोग थे वो काम करते थे ना, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करते थे, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा होती है, होम्योपैथी होती है, ऐसे ये सब होती है ना। तो अलग अलग कंट्रीज की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है ना, उनको कैसे यूज में लाया जाए, उनको कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उनको कैसे आगे लाया जाए, ठीक है, कैसे हम सब जो G20 कंट्रीज है आपस में मिलकर एक दूसरे की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो आपके ये तरीके होते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने के, इन सब कुछ मतलब हेल्थ से रिलेटेड कैसे जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको आगे लाया जाए, ठीक है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उनकी एक स्कीम है, उस स्कीम का नाम क्या है, यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, बहुत पहले काफी साल हो गए उसको, 2-3 साल हो गए स्कीम को, जिसका नाम है स्कीम आयुष, आयुष स्कीम, AYUSH, आयुष स्कीम है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसको इंडिया ने प्रमोट किया है, यहाँ पे बताया है कि जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ यूज होते थे, हमारी हेल्थ को सुधारने के लिए जो हमारे तरीके यूज होते थे, उनको जो है प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को भी इसमें बताया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। इंडिया में हो रही है तो इंडिया जो बहुत सारी चीजें अपने जो लोकल चीजें उनको प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं। तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है, पहले ये देख लेते हैं आयुष स्कीम क्या है। A फॉर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल जो प्रैक्टिस है वो है, ठीक है, बहुत पुराने जमाने से चले आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद है आपकी वाई फॉर योगा, योगा भी आप सब जानते हो, बहुत हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा है, अब तो बहुत सब जगह फैल गया है पूरी दुनिया में, लेकिन योगा भी एक बहुत ट्रेडिशनल चीज है, बहुत हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, योगा करने से बहुत सारी चीज अच्छी होती है हमारी बॉडी में। फिर आपका क्या है, यू फॉर यूनानी, जो यूनानी जो मेडिसिन होती है, जो यूनानी आपकी प्रैक्टिसेस होती है, मेडिकल प्रैक्टिसेस, उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद है आपका एस फॉर सिद्धा, जो सिद्धा एक कम्युनिटी है उसकी जो प्रैक्टिसेस होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर आपका क्या बचा, एच फॉर होम्योपैथी, ठीक है, तो ये होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस होती है उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है, मेडिकल प्रैक्टिसेस, उन सबको इसमें लेती है। ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, ये अभी नहीं लॉन्च करी है, बहुत पहले से लॉन्च हुई है ये इंडिया में, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये जो आपका ये जो फैसला आया है, मतलब ये जो डिक्लेरेशन है जिसमें प्रमोट करा जाए ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस जो है, ये इनको प्रमोट किया जाए, सब कंट्रीज ने G20 जो कंट्रीज इन्होंने साथ मिलकर ये जो है डिक्लेरेशन दिया है, ये जो है फैसला बाद में किया है। तो उसमें इंडिया ने जो इंडिया की स्कीम है आयुष स्कीम, इसको लॉन्च किया है। आयुष मतलब AYUSH, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी, ठीक है। फिर अब देखते हैं दूसरा डिक्लेरेशन क्या है, दूसरे की बात करते हैं।
जो आपका दूसरा डिक्लेरेशन आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, ठीक है, जो वैल्यू ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कोई फायदा भी हो। ऐसा ही नहीं है कि जबरदस्ती आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है। इसका एग्जांपल दूं जबरदस्ती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, देखिए जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया अपने यहाँ पे गोस्ट टाउन बना दिया। गोस्ट टाउन मतलब, गोस्ट मतलब भूत को कहते हैं। क्यों गोस्ट टाउन बोलते हैं उनको? क्योंकि चाइना ने क्या है अपने यहाँ पे ना, जो चाइना के बिल्डर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना के खड़ी कर दी है, बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना के खड़ी कर दी है, उनमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगे महंगे फ्लैट बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको बनाया महंगे रेट में गया है, ठीक है, उन्होंने उससे बनाया था कि लोग उनको खरीदेंगे, लेकिन लोग उनको खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अब उनको बिल्डर्स को नुकसान हो रहा है इस चीज से। तो जो फालतू में बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फालतू का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो गोस्ट टाउन बनाया गया चाइना में, ठीक है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको इन्वायरमेंट, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से इन्वायरमेंट को नुकसान हो, उसको भी फालतू का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे हम, ठीक है। तो जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी वैल्यू हो कोई, है ना, जो हमारे लिए जो कोई वैल्यू भी रखे, ठीक है, हमको नुकसान ना पहुंचाए, अगर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी वैल्यू ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हमको फायदा हो आगे फ्यूचर में जाके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमको उसमें फायदा होना चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें चाहे शॉर्ट टर्म, ठीक है, और हमारा इन्वायरमेंट बचे और जो है फालतू की चीजें उसमें ना हो, ठीक है। तो क्या है दूसरा? वैल्यू ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ग्रोथ, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ जो सबके लिए सस्टेनेबल हो, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। मान लीजिए एक की डेवलपमेंट हो रही है, दूसरे को उससे नुकसान हो, तो ऐसी डेवलपमेंट का क्या फायदा है, ठीक है। ऐसी डेवलपमेंट और ऐसी ग्रोथ जिससे सबको फायदा हो, है ना, और किसी भी सेक्शन में, ठीक है, हर एक सेक्शन की डेवलपमेंट हो, हर एक सेक्शन की ग्रोथ हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किसी सेक्शन को पीछे छोड़ दिया, एक सेक्शन ही डेवलप हो रहा है ना, ऐसे करके नहीं, पूरा जो जितनी भी कंट्री होती है पूरी की पूरी ग्रोथ करे, तभी तो फायदा है ना कंट्री का। एक जो है वो बहुत ऊपर होगी कम्युनिटी, एक जो है बिल्कुल पिछड़ रही है कम्युनिटी, तो ऐसे ऐसी डेवलपमेंट का क्या ही फायदा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये तीसरा पॉइंट इसमें जो डिक्लेरेशन में आया है। फिर आपका चौथा पॉइंट क्या है? स्पेशल अटेंशन देनी है चिल्ड्रंस पे और वुमेन्स पे, ठीक है। जो वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस, उनको स्पेशल अटेंशन देनी है, ठीक है, उनको जो है स्पेशल अटेंशन देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि देखिए महिला सुरक्षित होंगी, बच्चे सुरक्षित होंगे, जब भी तो हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे ही होते हैं जो आगे चल के हमारे देश के जो काम करेंगे, आगे चल के युवा बनेंगे, वो उसके बाद वही तो काम करेंगे हमारे देश में, ठीक है। तो जब बच्चे ठीक नहीं रहेंगे तो आगे जाके काम कौन करेगा देश में, ठीक है। और महिला भी होनी चाहिए, ठीक है, महिला भी सुरक्षित होनी चाहिए, जब भी आगे चल के काम होगा, ठीक है। तो स्पेशल अटेंशन दी जाए आपकी चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स पे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप जो है अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया बोल के, स्पेशल अटेंशन फॉर वुमेन्स एंड फॉर चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे अपने पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? स्पेशल अटेंशन देने के बाद क्या होगा? जो ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये फिफ्थ वाला पॉइंट, ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है कि जो कंट्रीज हैं उनको इस हिसाब से नहीं बांटना है कि हम नॉर्थ रीजन की कंट्री, हम साउथ रीजन की कंट्री है, क्योंकि G20 में तो हर रीजन की कंट्री आती है, 20 कंट्री आती है, हर कॉन्टिनेंट से कंट्री आती है G20 में, ठीक है। आपका नॉर्थ अमेरिका से भी, साउथ अमेरिका से भी, एशिया से भी, आपका ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, ऊपर आपका यूरोप से भी आती है, और इधर अफ्रीका से भी आती है। G20 में बहुत सारी कंट्री आती है, ठीक है। तो जो है हमको क्या करना है? सारी कंट्रियों को बराबर नापना है, हमको ये नहीं देखना कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, ठीक है, सबको बराबर लेके चलना है, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना है, ठीक है। ब्रिज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये गैप है इनके बीच में, ये जो नॉर्थ है वो इतना ऊपर है, साउथ इतना नीचे है, तो इनके बीच में ये ब्रिज बना दिया, ठीक है, ये ब्रिज बना दिया ताकि जो साउथ वाले हैं ये भी चढ़ के नॉर्थ पे जा सके, ठीक है ना। तो इनको ब्रिज जो है, इनके बीच ब्रिज क्या काम कर रहा है? इनके बीच में जो गैप है उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ब्रिज जो इनके बीच में गैप को खत्म करे, ठीक है। तो ऐसा जो है हमको ब्रिज डेवलप करना है, मतलब ग्रोथ जो है बराबर होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। नॉर्थ साउथ रीजन के हिसाब से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रीजन के हिसाब से उनको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। फिर एक और चीज बोली गई है, सिक्स्थ क्या बोला गया है? सिक्स्थ बोला गया है आपका, सिक्स्थ बोला गया है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, ठीक है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, तो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के ऊपर हमको फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगुलर आ रहा है, ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, ट्रायंगल आपने जो आपका गणित है, जो मैथ में उसमें पढ़ा होगा, जिसके ऐसे 3 हाथ होते हैं, यही होता है ना ट्रायंगल।
तो इसमें भी जो है तीन चीजों की बातें होगी, है ना, इसलिए इसको ट्रायंगल बोला गया है। किस किस चीज की बात होगी? पहले होगी आपकी गवर्नमेंट, पहली चीज है इसमें गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी प्लस प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, ठीक है। तो इन तीनों को साथ आना पड़ेगा, है ना, ये जो कॉर्पोरेशन होगी ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन, इसके जरिए इन सबको एक साथ आना पड़ेगा। ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन जो है, जो इसके जरिए जो आपका G20 है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हर कंट्री की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट्स को और जो सोसाइटी है उसको, वो एक साथ आके और जो अपनी ग्रोथ है, जो अपनी कंट्री की ग्रोथ है, एक कंट्रीज की ग्रोथ होगी जब तो G20 की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि सब उस कंट्री के उसी G20 के मेंबर है, तो ना उनको सबको एक साथ मिलकर जो अपनी कंट्री के ग्रोथ के लिए काम करना है, ठीक है, ताकि कोई भी हिस्सा पिछड़ा ना रह पाए, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये इसके छह जो है डिक्लेरेशन में पॉइंट है जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है, जो डिस्कस हुए इसमें, ठीक है ना, जो जिनके ऊपर जो है ये जो G20 की मीटिंग है अपने डिक्लेरेशन में ये 6 पॉइंट उन्होंने दिए हैं जिसके ऊपर G20 को काम करना है, ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट है। कौन कौन से 6 पॉइंट है? ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस पे वो करना है, फोकस करना है, मैंने आपको आईस स्कीम के बारे में बताया। फिर उसके बाद वैल्यू ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। थर्ड, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ हो सबकी, हर एक जो सोसाइटी है, हर एक कल्चर, हर किसी की, ठीक है ना, हर एक सोसाइटी में जो मेंबर होता है सबकी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिज गैप, ये रह गया बीच में, स्पेशल अटेंशन फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, चिल्ड्रन और वुमेन जो है उनको स्पेशल अटेंशन दीजिए उनकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है ब्रिज गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट, सबको जो है ग्रोथ इक्वल मिले, किसी को डिवाइड नहीं करना है ना। तो सिक्स्थ है आपका ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन हो, जो आपकी गवर्नमेंट है, सोसाइटी है और जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब साथ में मिलके और जो है ग्रोथ जो है एक साथ मिलके पूरी जो कंट्री है उसको अच्छी से ग्रोथ दे, ठीक है, ओके। तो ये जो है आपका इसके बारे में हो गया। थिंक मैंने आपको क्या बता दिया पहली वाली न्यूज में कि थिंक 20 क्या होता है। ये जो अलग अलग थिंक टैंक होते हैं G20 कंट्रीज के, ये सब एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, उसको उसको थिंक 20 मीटिंग कहते हैं, ठीक है। ये G20 की एक वो होती है, G20 की एक मीटिंग होती है, ठीक है। G20 जो होता है इसमें पूरे साल उसकी मीटिंग चलती रहती है अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है ना। जैसे इंडिया में जो है G20 की मीटिंग होनी है इस बार, तो जो मेन G20 की मीटिंग होनी है वो तो लास्ट में जाके होगी, ठीक है, इस साल के लास्ट में। लेकिन जो पूरे साल है ना, इसमें इस पूरे साल में अलग अलग मीटिंग चलती रहेंगी, कभी किसी लीडर के साथ, कभी किसी डेलीगेट के साथ, ठीक है। तो अलग अलग मीटिंग चलती रहती है। तो उसी तरह की एक मीटिंग है, जैसे यहाँ पे थिंक टैंक जो है वो मिलेंगे सब कंट्रीज के, ठीक है, उसको बोलते हैं थिंक 20। कहां हुई है? भोपाल MP में हुई है ना। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन पास हुआ है, जैसे कोई भी मीटिंग के बाद एक डिक्लेरेशन पास होता है, जो भी उन्होंने पूरी बात करी हो तो वो पास होता है, उस डिक्लेरेशन का नाम है भोपाल डिक्लेरेशन, ठीक है। उसमें ये 6 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। इन 6 पॉइंटों के ऊपर जो आपका G20 है ये फोकस करेगा अपने आने वाले सालों में, ठीक है ना। इन 6 पॉइंट जो है इनके ऊपर फोकस करेगा जो अपना G20 है, ठीक है, G20 ग्रुप है वो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी? PM मोदी लॉन्चेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो आपकी ये स्टेट्स हैं दो, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है, इन दोनों में PM मोदी ने कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनको इनॉग्रेट किया है ना, उनको लॉन्च किया है ना, मतलब लॉन्च किया है, फिर इनॉग्रेट किया है। इनॉग्रेट का मतलब उनका उद्घाटन किया है, उनको शुरू करने के लिए बोला गया है ना। तो किया है कुछ प्रोग्राम्स का, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कर्नाटका में जो एक स्टेट है आपकी, और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा, कैसे कैसे जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बात की गई है। तो प्रोजेक्ट जो इसमें लॉन्च किए गए हैं वो रिलेटेड है, जैसे इरिगेशन से रिलेटेड है। इरिगेशन समझते हो, जो ये पानी लगाना होता है, खेतों में पानी लगाना होता है, इसको इरिगेशन कहते हैं। तो जैसे मान लो कई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जो है इतना नहीं है कि खेतों में लगा सके, कहीं पे ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, कहीं पे आपका ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो बम्बे बोलते हैं इनको, कैनाल्स जो होते हैं, बम्बे बोलते हैं ना इनको, इनकी जो नहीं, मतलब हमारे गांव की साइड इनको बम्बे बोलते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश में बताता हूँ, कैनाल बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में सर्च कर लीजिएगा क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, कैनाल बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है। हमारे यहाँ पे उसको बम्बा बोलते हैं, है ना। तो जो कैनाल्स होते हैं वो नहीं है कहीं पे, ठीक है, या फिर पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, कोई नदी नहर नहीं जा रही है तो वहां से कैनाल निकाला जाए, ठीक है। कोई ग्राउंड वाटर का यूज नहीं कर पा रहा है तो वहां पे ट्यूबवेल्स वगैरह ऐसी सब चीजें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स वगैरह जो है प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, किस लिए? इरिगेशन के लिए। जब इरिगेशन होगा, जो आपके खेत होंगे उनका इरिगेशन ठीक से हो पाएगा, है ना, तभी तो जब उनमें पानी ठीक से लग पाएगा, जब तो जो उसमें उनमें जो भी चीज हम उपजा रहे हैं वो उपजेगी, ठीक है। जब उपजेगी जब तो हम जो है किसान को जो उपजा पाएंगे और हम उनको खा पाएंगे, जो भी चीज है वो उसका काम हो पाएगा। जब उपजेगी नहीं तो फिर
काम कैसे होगा, ठीक है, काम काम तो जब भी होगा जब वो चीज निकल के आ जाएगी, उबज के आ जाएगी, और उपज आने के लिए पानी जरूर चाहिए, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट है कुछ इनमें इरिगेशन के लिए, कुछ इसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो जो अलग अलग गांव होते हैं जो रिमोट एरियाज है, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ गांव ऐसे होंगे जो बहुत ऐसी जगह पे होंगे, बहुत पिछड़े हुए जगह पे होंगे जहां पर ठीक से पानी भी नहीं होगा पीने का, तो ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट जो है पीने का पानी पहुंचाए एडुकेट अमाउंट में, ठीक है, जहां लोग हैं गंदा पानी ना पिए, गंदा पानी पिएंगे तो उनकी तबियत खराब होगी, तो इस सब से बच सके, ठीक है। ये है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कुछ, है ना, कि यहाँ पे कोई ऐसी चीजें, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, या फिर रोड्स नहीं है ना, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हाईवेज वगैरह हैं वहां पे बन पाए, है ना, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट इरिगेशन से रिलेटेड, वाटर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं लॉन्च किए हैं इन्होंने, पीएम मोदी ने, ठीक है। तो मैं कुछ प्रोजेक्ट बताता हूँ उसमें जो इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट क्या है, पहला प्रोजेक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया है इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है वो जो प्रोजेक्ट है उसको इरिगेशन से रिलेटेड जो इरिगेशन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है ना, यादगिरी, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्होंने ये इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है। ओके, तो ये कैनाल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। कैनाल मतलब मैंने बताया था वो बंबा जो होता है, तो कैनाल जो है कैनाल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। एक कैनाल प्रोजेक्ट है, कैनाल एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैनाल मैंने आपको बताया बंबा होता है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अलग अलग नदी इसके आसपास से जा रही है और इस एरिया में नहीं है, जहां पे गांव है, जैसे मान लो यहाँ पे एक गांव है ये, ठीक है, और इसके पास कोई नदी वगैरह नहीं है, नदी नाला है ना, कोई इससे दूर से ऐसे नदी जा रही है, एक नदी यहाँ से जा रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इनके बीच से एक कैनाल गुजार देगी, ठीक है, जो इस गांव से होकर जा रहा हो, तो जो यहाँ के किसान होंगे इस कैनाल के जो पानी होगा उसकी मदद से इस्तेमाल अपने जो खेत है उनकी सिंचाई कर पाएंगे, उनका इरिगेशन कर पाएंगे। इरिगेशन का जो एकदम लिटरल मीनिंग होगा ना, जो एकदम सही मीनिंग हिंदी में मिलेगा, है ना, वो आपको सिंचाई मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बंबा बना क्या होगा, यहां से पानी ऐसे भी बहेगा, नदी में तो अपना बह रहा है, इस नदी से इस नदी में बहेगा, तो उससे क्या होगा, है उससे जो है जो बीच में गांव है इनको फायदा मिल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है ये ऐसे कैनाल प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी, ठीक है। तो ये यादगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कर्नाटका में, वहां पे कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक यदगिरी में, है ना, यदगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी यदगिरी, और एक है आपकी कालाबुरी, एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी यदगिरी, एक है आपकी कालाबुर्गी कर्नाटका की। यहाँ पे जो है यहाँ के जो गांव है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो गांव है वो बहुत पिछड़े हुए गांव है, तो इनके जो इन गांव में जो है साफ पानी पहुंच सके पीने का, उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सबके पास जो लोग हैं वो पीने का पानी उनके पास पहुंच चुके हैं, वहां के जो आसपास के लोग उनको फायदा होगा, साफ पीने का पानी पियेंगे तो उनकी तबियत भी खराब नहीं होगी, वरना गंदा पानी पियेंगे तो उससे तबियत खराब होगी, न्यूट्रिशियस पानी पी सके, है ना। ये सब स्कीम इसमें, इस वाली स्कीम में ये है, ठीक है। फिर तीसरा है एक प्रोजेक्ट है, एक मतलब एक्सप्रेसवे जा रहा है, इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, उस एक्सप्रेसवे का नाम है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, है ना। क्या नाम है उसका, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ना, ये आपका 6 स्टेट से गुजर रहा है ना। देखिए सूरत है और चेन्नई है, तो इसका मतलब गुजरात, सूरत गुजरात में आता है और चेन्नई आपका तमिलनाडु में आता है, तो इन दोनों के बीच में है, तो गुजरात और तमिलनाडु के बीच में है ये, है ना। अब ये कौन कौन सी स्टेट से गुजर रहा है, ये 6 स्टेट से गुजर रहा है। स्टेट मतलब राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं आपके, पहला राज्य आपका गुजरात हो गया, ठीक है, पहला राज्य आपका यहां लिख देता हूं, पहला राज्य आपका गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात से तो गुजरेगा ही क्योंकि सूरत है, यहाँ पे सूरत जो है वो गुजरात के शहर है, ठीक है। गुजरात से गुजर रहा है, गुजरात से गुजरने के बाद महाराष्ट्र से गुजर रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र से गुजर रहा है, एम लिख देता हूं महाराष्ट्र की जगह, है ना। महाराष्ट्र मतलब समझते हो ना, जहां पे महाराष्ट्र जो है गुजरात के नीचे आता है, मुंबई जो उसकी कैपिटल है ना, तो महाराष्ट्र से गुजर रहा है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका से गुजर रहा है, ठीक है। ये जो 2 स्टेट है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, इन दोनों से भी गुजर रहा है वो। उसके बाद गुजर रहा है फिर तेलंगाना से, ठीक है। तेलंगाना स्टेट जानते हो ना, पहले आंध्र प्रदेश पूरी स्टेट होती थी, फिर उसको बीच में से तोड़ दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, एक तेलंगाना हो गई, एक आंध्र प्रदेश हो गई, ठीक है। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश से भी जा रहा है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्टेट से गुजरता हुआ जा रहा है ये जो आपका एक्सप्रेसवे है। कौन सा, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेसवे जब गुजर के जाएगा, है ना, तो उसमें जो एक्सटेंशन रोड बनती है, एक्सटेंशन रोड क्या होती है, एक्सप्रेसवे तो जैसे डिसाइड हो गया ऐसे निकल के चला जाता है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ इंडिया का मैप, वहां से आप समझ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है, अगर थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत आपको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैप नहीं है, रफ मैप है, तो एक बार आप अपने गूगल मैप क्लिक करके देख लिया, आपके पास कोई मैप हो, कोई पड़ा हो, एटलस वगैरह पड़ी, उसमें देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, इंडिया का मैप तो है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो आ जाता है जब ऐसे ड्रॉ करते हैं रफ मैप, क्योंकि मैं बिना देखे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर देख के मैं ड्रॉ करता तो बिल्कुल एग्जैक्ट भी बन सकता था। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो गुजरात आपका यहाँ पे पड़ता है, ये जो है यहाँ पे गुजरात पड़ता है आपका, है ना, इसके नीचे महाराष्ट्र पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे क्या पड़ेगा, कर्नाटका, कर्नाटका पड़ेगा आपका। ठीक है, फिर इसके साइड में, कर्नाटका के साइड में आपका तेलंगाना पड़ेगा, उसके साइड में आपका यहां नहीं पड़ेगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर होता है। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वो मैंने ऐसे ही बना दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है उस वाले हिस्से की। ठीक है, अब इसके साइड में क्या पड़ेगा, तेलंगाना पड़ेगा, तो तेलंगाना तो पड़ गया। इसके साइड में क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, तेलंगाना के साइड में ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और नीचे क्या पड़ेगा आपका, नीचे आपका तमिलनाडु पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो गुजरात से निकलता हुआ कहां जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, ये तमिलनाडु में टीए से कर देता हूं, तमिलनाडु टीए। ठीक है, तो तमिलनाडु पड़ेगा। तो जो हाईवे आपका कैसे निकल के जा रहा है, हाईवे निकल के जा रहा है ऐसे, ये ऐसे गया कर्नाटक तक, फिर इसे यहां गया और फिर नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये निकल के। ठीक है, तो सूरत क्योंकि गुजरात में है, जो आपका चेन्नई है वो कहां पे है, वो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये ऐसे निकल के जा रहा है 6 राज्यों से। ठीक है, ये जो हाईवे निकल के जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो हाईवे से तो एक जगह से निकल के जो हाईवे है ये तो एक एक्सप्रेस वे एक जगह से निकल के जा रहा होगा, तो जब मान लीजिए कोई चढ़ गया गुजरात से और उसको उतरना है मुंबई में, या सॉरी महाराष्ट्र में उतरना है, तो उसको उतरने के लिए एक एक्सटेंशन रोड बनाई जाएगी ना। ऐसा तो होगा नहीं, कहीं कट ही नहीं होगा, नीचे नहीं उतरोगे। जब हाईवे पे आप चलते हो, हाईवे तो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन बीच बीच में भी तो शहर पड़ते हैं, उनको उतरने के लिए भी तो जगह होती है। तो ऐसी एक एक्सटेंशन रोड जो है वो बनाई जाएगी, कितने, जो आपकी यहाँ पे मुंबई में बनाई जाएगी। ठीक है, मुंबई और कर्नाटका में कितने, 71 किलोमीटर की। ठीक है, तो उस रोड को बनने के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा वो रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, एक ये स्कीम यहाँ पे, एक ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है। फाउंडेशन स्कीम मतलब जो स्टार्टिंग में नींव रखते हैं ना, जब वो भूमि पूजन होता है उस टाइम पे जो रख देते हैं ईंटें, उसको कहते हैं फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, ये जो पहला पत्थर है, इसके बाद फिर बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये जो एक्सटेंशन रोड बनेगी 71 किलोमीटर की, 71 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट है। पहला मैंने आपको क्या बताया, कैनाल प्रोजेक्ट, दूसरा आपका ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, तीसरा आपका ये एक्सप्रेसवे में जो एक्सटेंशन रोड बनेगी ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आशा है मेरे को आपको समझ में आ गया होगा, मैंने मैप बंद करके भी इसलिए बता दिया है। ठीक है, मैप आप एक बार देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा कैसे कैसे कहाँ स्टेट है। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई होंगी स्टेट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन पाएंगी क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मैं बिना देखे बना रहा हूँ इसको यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवीज रिपब्लिक डे टैब्ल्यू टू रिफ्लेक्ट नारी शक्ति। ठीक है, जो तो इंडियन नेवी का जो रिपब्लिक डे पे टैब्ल्यू बनेगा वो नारी शक्ति को दिखाएगा। पहले जानते हैं टैब्ल्यू क्या होता है, टैब्ल्यू मतलब क्या होता है, जो आपकी रिपब्लिक डे होती है ना, रिपब्लिक डे जो होता है आपका, रिपब्लिक डे जो होता है आपका, है ना, उस पे गणतंत्र दिवस बोलते हैं रिपब्लिक डे को, जो आपका आने वाला है 26 जनवरी पे आने वाला है ना गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी जो होती है उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिपब्लिक डे आपका होता है, वो जो रिपब्लिक डे होता है उस पर परेड होती है हमारे यहाँ, राजपथ के ऊपर परेड होती है ना। अब जो राजपथ है ना, राजपथ जो उसका नाम राजपथ नहीं रहा, उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, आप ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि जो ऐसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया आपसे कि जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, वो जिस रोड पे होती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको कर्तव्य पथ भी होगा, राजपथ भी होगा, लेकिन अब उसका नाम राजपथ नहीं है, उसको पुराना नाम था राजपथ, अब उसका नाम क्या है, कर्तव्य पथ। ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्तव्य पथ के ऊपर जो परेड होती है पूरी, उसमें क्या होता है, अलग अलग जितनी भी हमारी आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस वगैरह है, एनसीसी के कैडेट्स हैं, ये सब जो है उस पे परेड करते हैं, है ना। फिर हमारी जो एयरफोर्स है वो ऊपर से एयरक्राफ्ट उड़ाती है, एरोप्लेन उड़ाती है, फिर उनकी झांकियां निकलती हैं। अलग अलग स्टेट्स जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, वो
केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी है ना, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं ना, इनकी इनकी झांकियां निकलती हैं ना। और जो हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपनी झांकी निकालते हैं, है ना। इसी तरह जो हमारी मिलिट्री, जो हमारी तीन मिलिट्री है, जो हमारी फोर्सेज है, आपकी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और आपकी इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों अपनी झांकी निकालती है, ठीक है। तो जो झांकी होती है ना, उसको बोलते हैं टैब्लू। जो झांकी होती है उसको इंग्लिश में टैब्लू बोलते हैं, ठीक है। तो जो इस बार झांकी निकलने वाली है इंडियन नेवी की, गणतंत्र दिवस पे मतलब रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है, उसमें जो झांसी निकलने, झांकी, झांसी नहीं झांकी, जो झांकी निकलने वाली है वो जो है नारी शक्ति को दिखाएगी, है ना। इस बार जो है फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, नारी शक्ति। नारी शक्ति मतलब वुमेन पावर, ठीक है। जो महिला होती है उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनकी सशक्तिकरण करने के लिए जो है इसको इस बार नारी शक्ति पर रखा गया है, ठीक है। नारी शक्ति पर फोकस होगा। क्या होगा, जैसे जैसे क्या होता है, परेड होगी जैसे, तो जो इनका पहले जो इनका टैब्लू निकलेगा, टैब्लू मतलब जो इनकी झांकी निकलेगी, उस पे जो है क्या, उसमें जो है महिला दिखाई जाएंगी, है ना। अभी तक पुरुष बनते थे, महिलाएं बनती थी, इस बार क्या होगा, खाली महिला उस पर बनी हुई होंगी, जो टैब्लू होगा उसके ऊपर जो होंगी वही महिलाएं होंगी, जो चला रही होंगी वही महिलाएं होंगी, और जो फिर पुतले बनाए जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जैसे, वो भी महिलाएं होंगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होगी महिला सशक्तिकरण के लिए, जो आपकी परेड होगी, जो परेड में इंडियन नेवी की तरफ से जो आपके सोल्जर्स चलेंगे, जो पूरा उनका कंटेंजेंट चलेगा, कंटेंजेंट मतलब वो पूरी टीम जो चलती है ना, वो कंटेंजेंट होता है। तो जो इंडियन नेवी का कंटेंजेंट चलेगा, है ना, उसमें 141 वो होंगे आपके सेलर्स। सेलर मतलब जो सोल्जर होते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस की बात करूं तो कांस्टेबल होते हैं, ऐसे सेलर्स होते हैं, ठीक है। जो थोड़ी नीचे वाली पोस्ट होती है सेलर, है ना। तो जो सेलर होंगे 141 सेलर जो है उस परेड में होंगे, ठीक है। और जो इन सेलर्स को, जिस पूरी कंटेंजेंट को हेड करेगी, हेड करेगा, वो कौन होगी, एक लेडी होगी, है ना, एक महिला होगी, ठीक है। जो कौन है, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडेंट। लेफ्टिनेंट कमांडेंट जो है पोस्ट होती है इंडियन नेवी की, सबसे नीचे होती है आपकी सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडेंट, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट कमांडेंट है जिनका नाम है दिशा अमृत, ठीक है। उनका नाम क्या है, दिशा। लेफ्टिनेंट कमांडेंट, LT मतलब लेफ्टिनेंट, C4 कमांडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा उनका नाम है दिशा, दिशा अमृत, AMRITH, ठीक है। दिशा अमृत, ठीक है, इनका नाम है दिशा अमृत। जो इस ये जो परेड होगी, ये कंटेंजेंट होगी, इसको पूरी को हेड करेंगे, क्योंकि पीछे जो है पूरी कंटेंजेंट चलती रहती है, जो भी लोग पीछे होते हैं चलते रहते हैं, और आगे वाला जो है वो पूरी कमांड देता है ना, आगे जो चलता है उसके अकॉर्डिंग फिर सारे पीछे करते हैं। जो आगे कमांड देंगी, जो पूरी को लीड करेंगी, वो ये होंगी, कौन, लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, ठीक है। ये एक लेडी है। तो ये क्या दिखा रहा है कि महिला की जो सशक्तिकरण है उसके ऊपर इंडियन नेवी काम कर रहा है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है ना। ये इसमें दिखाया जाएगा। तो ये वाली न्यूज हो गई। इसमें मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जो इस बार इंडियन नेवी की रिपब्लिक डे है, इंडियन नेवी जो है रिपब्लिक डे के ऊपर जो इनका टैब्लू है, उसकी वो क्या है, उसकी थीम क्या है, ठीक है। उसकी थीम क्या रखी गई है ना, महिला सशक्ति के ऊपर, सशक्ति को शैक्षिक सॉरी महिला शक्ति के ऊपर काम करेंगी, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करेंगी, ठीक है। एक तो ये थीम हो गई। दूसरी थीम जो है वो इंडियन नेवी को लेके है। वो थीम क्या है, वो थीम है आपकी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ, ठीक है। क्या है आपकी, मैं लिख देता हूं कहीं पे, यहां लिख देता हूं, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी, फिर डैश, ये मैं आपकी थीम लिख के बता रहा हूं, आप लिख सकते हो अपने पेपर, जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, ठीक है, कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, के बाद कोहेसिव, एंड फ्यूचर रेडी, और फ्यूचर प्रूफ, ठीक है। ये है इसकी थीम, जो इंडियन नेवी की इस बार थीम क्या है, ये जो इसका टैब्लू है, इनका थीम क्या है, रिपब्लिक डे की थीम है इसका इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रिएडेबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ, ठीक है। ये इनकी थीम है। तो अगर थीम को हम पढ़ने की कोशिश करें हिंदी में, आपको बताऊं, कॉम्बैट रेडी मतलब लड़ाई के लिए हर समय रेडी, ठीक है। क्रिएडेबल मतलब आप इस पर विश्वास कर सकते हो, विश्वासपूर्ण है, ठीक है, इंडियन नेवी, ठीक है। फिर उसके बाद कोहेसिव, हमेशा रेडी रहती है, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसके लिए हमेशा रेडी रहेगी, ठीक है। फिर फ्यूचर प्रूफ, फ्यूचर जो है इंडियन नेवी फ्यूचर के लिए आपकी सहायता करेगी, फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा रखेगी आपकी इंडियन नेवी, ये जो है प्रूफ कर चुकी है इंडियन नेवी, ठीक है ना। फ्यूचर जो है बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये इसकी पूरी जो है थीम है, इस बार की रिपब्लिक डे है जो इंडियन नेवी ने अपनी थीम रखी है। एक
क्या है, नारी शक्ति के जो पूरा सारा कुछ होगा वो दिखाया जाएगा इनके टेबलू में। नारी शक्ति के बारे में दिखाया जाएगा और एक और चीज के बारे में दिखाया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, है ना। जो भी हमने अपने इंडिजीनियस मतलब जो अपने यहाँ पे अपने देश में कोई भी इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का जो भी कोई प्रोडक्ट बनाया है ना, जो भी कोई वो बनाई है, जैसे कोई शिप बनाया है, कोई सबमरीन बनाई है, इन सबको भी इस टेबलू के ऊपर रखा जाएगा, मतलब उनके मॉडल्स को रखा जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा, उनको मॉडल्स को रखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा कि इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। हम जो है इंडियन नेवी के जो आपके वेपन्स वगैरह होते हैं, सबमरीन और ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो हमारा जैसे आईएनएस विक्रांत है वो इंडिजीनियस बना हुआ है, हमने खुद बनाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विक्रांत है, ठीक है। हम जो है हमारा तेजस जो विमान है उसका एक जो नेवी का वर्जन बना रहे हैं, एयरफोर्स का तो हमारे पास है ये तेजस, उसका नेवी का वर्जन बना रहे हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। कोई सबमरीन है उसके बारे में हम बताया जाएगा, इसमें कोई नई सबमरीन जैसे हमने अभी लॉन्च किए थोड़े बहुत दिन पहले, उसके बारे में इसमें बताया, मतलब उसकी जो मॉडल होगा उसके ऊपर, ठीक है, जो आपका टेबलू होगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण मतलब महिला शक्ति, नारी शक्ति के ऊपर, और जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर काम होगा, ठीक है। थीम इसकी ये होगी, ठीक है। क्या थीम होगी? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज ये जो है आपकी दो जो है, अब ये दो बची है, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज है। ऊपर की तीन कौन सी थी? नेशनल न्यूज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर की जो तीन नेशनल न्यूज है हमारे देश के अंदर की न्यूज है। पहली थिंक 20 की जो मीटिंग है वो भोपाल में हुई है। थिंक 20 जो है वो G20 का एक पार्ट है, ठीक है। G20 की मीटिंग होती है, वही उससे पहले ही थिंक 20 की मीटिंग होती है। इसमें क्या है, अलग अलग देश के जो थिंक टैंक आते हैं वो आपस में मिलते हैं और सारा कुछ डिसाइड करके जो लीडर को बताते हैं, G20 कंट्रीज के लीडर होते हैं कि हमको ऐसे ऐसे काम करना है, फ्यूचर में कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्रेस करनी है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है भोपाल डिक्लेरेशन नाम से, क्योंकि मीटिंग भोपाल में हुई थी इसलिए डिक्लेरेशन का नाम भोपाल डिक्लेरेशन, और ये 6 पॉइंट जो है उसमें मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना जो पीएम मोदी है, उन्होंने लॉन्च किया है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए उन्होंने, कुछ कहां पे? कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर मैंने आपको 3 प्रोग्राम बताए थे। ये एक कैनाल जो है यदगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है आपका कर्नाटका में, वहां पे एक कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। फिर ये वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कर्नाटका की, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी। फिर ये जो सूरत चेन्नई जो एक्सप्रेसवे है, इसकी एक एक्सटेंशन रोड बनी है मुंबई में, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने जो इंडियन नेवी है वो रिपब्लिक डे पे जो उनकी झांकी निकलेगी, जो उनका टैब्लू निकलेगा, वो जो है नारी शक्ति को दिखाएगा, इसके बारे में आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया टैब्लू क्या होता है, वो तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जो ये है लेफ्टिनेंट दिशा अमृत जो है, ये क्या करेंगे? अमृत जो है ये जो पूरा परेड का जो कंटेंजेंट है उसको लीड करेंगे, 141 सोल्जर कंटेंजेंट है उसको लीड करेंगे, ठीक है। फिर मैंने थीम बता दी आपको, इंडियन नेवी ने क्या थीम रखी है इस बार की। फिर जो अलग आत्मनिर्भर भारत को दिखाएगी और नारी शक्ति को दिखाएगी, जो पूरी टैबलू होगी, ठीक है, जो पूरी झांकी होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? साउथ अफ्रीका अनाउंसेस जॉइंट नेवल ड्रिल विद रशिया एंड चाइना। तो जो आपका साउथ अफ्रीका है, इसने एक नेवी एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास जो है वो लॉन्च किया है, वो स्टार्ट किया है, उसके लिए अनाउंस किया है, ठीक है। किस किस के साथ? रशिया के साथ और चाइना के साथ, ठीक है। तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये इससे पहले 2019 में भी हो चुका है ना, और अब ये 2023 में होगा, ठीक है। शुरू कब होगा? ये शुरू होगा फरवरी 2023 में, ठीक है। इसमें रशिया की जो नेवी के जो एयरक्राफ्ट वगैरह वहां के जो सोल्जर वो आएंगे, चाइना के आएंगे और साउथ अफ्रीका के रहेंगे, ठीक है। और ये हो कहां रही है? ये जो साउथ अफ्रीका का एक डरबन शहर है, डरबन जो साउथ अफ्रीका की सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है डरबन साउथ अफ्रीका की, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कमाती है ना साउथ अफ्रीका, वो भी यहीं से, अपना 60% रेवेन्यू यहीं से कमाती है। तो साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की, साउथ अफ्रीका की डरबन। तो इसका जो एक पोर्ट है वहां पे होगी है, ठीक है। जो ये आपकी पूरी वो होगी ड्रिल होगी, ड्रिल बोल दीजिए, एक्सरसाइज बोल दीजिए, जो मिलिट्री सैन्य अभ्यास होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे डरबन जो है, यहाँ पे पोर्ट जो है, वहां पे कौन सा ओशन है? वहां पे कौन सा ओशन पड़ता है आपका? वहां पे पड़ता है आपका इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में होगा कुल मिला के, ठीक है। ये जो पूरा समिट, ये जो पूरी ड्रिल होगी, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे सोल्जर साउथ अफ्रीका के तो रहेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रहा है ना। बहुत सारे नेवी के सोल्जर रशिया के भी आएंगे, चाइना ने अभी कंफर्म नहीं किया कौन कौन आएगा, लेकिन जो मीटिंग थोड़े दिन में होगी, होने वाली है, ठीक है। अब इससे क्या है, इस मीटिंग से क्या हो रहा है? जब रशिया के साथ कोई मीटिंग नहीं, सॉरी ड्रिल कर रहा है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका कर रहा है, अब इससे यूएसए को परेशानी हो रही है। क्यों यूएसए को परेशानी हो रही है? क्योंकि यूएसए इस चक्कर में लगा हुआ है कैसे भी रशिया को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, इसके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा दिए। यूएस और वेस्टर्न जो कंट्रीज है, ये आपकी फ्रांस वगैरह, जर्मनी और यूके वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिए। क्यों? ये रशिया जो है यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आपका साउथ अफ्रीका है वो रशिया के साथ अगर ये करेगा सैन्य अभ्यास, तो इससे दिक्कत है, रशिया जो है ऊपर आएगा, दोबारा लाइमलाइट में आ रहा है। अब इससे चाइना उसको आपको यूएस को दिक्कत है ना। यूएस गुस्सा बहुत है इस चीज से, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बोल दिया कि ये जो है हमारा डिसीजन है,
वो आपके साथ जो मेरे रिलेशन है वो अलग है, रशिया के साथ जो मेरे रिलेशन है वो अलग है। तो ये हमारा जो है इंडिपेंडेंस, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है साउथ अफ्रीका ने बोल दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताइए साउथ अफ्रीका ने, हम जो है ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर है। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। मेरी जो वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है ना, मैं वर्ल्ड अफेयर्स की मेरे उस पर एक पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वर्ल्ड अफेयर्स के नाम, वर्ल्ड अफेयर्स नहीं सॉरी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पूरी एक हमारी वो पड़ी हुई है सीरीज। उसमें क्या है, मैंने अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बता रहा है, और वो वीडियो भी, वो पूरी सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है, वो प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल रही है। उसमें मैंने आपको G20 के बारे में बता दिया, ब्रिक्स के बारे में बता दिया, आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं इनके बारे में, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इन दोनों के बारे में उसमें दी है, इन ग्रुप्स के बारे में, और भी बहुत सारे के बारे में दी है, लेकिन इनके बारे में दे रखी है जिस यहाँ पे इन दोनों का यूज हो रहा है इस बारी पूरी वीडियो में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को मैंने उसमें पूरी तरह समझा रखा है, खूब अच्छे से, खूब डिटेल से, तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स कंट्रीज है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज का मतलब क्या है, ये ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर है। इसके मेंबर कौन कौन है, जो ये नाम लिख रहा है ना ब्रिक्स, जो कंट्रीज हैं, जो इनके लेटर लिखे हैं, एक लेटर जो है एक कंट्री को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे बी किसको डिनोट करता है, ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। बी आपका ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है, जो हम ब्रिक्स कंट्री हैं आपस में, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके तहत जो है इस मीटिंग को कर रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका ने बोला है, ठीक है। ये जो है ये तीन ही कंट्रीज जो है वो करती है, ये जो ड्रिल करती है, मिलिट्री ड्रिल, इंडिया और जो ब्राजील है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। खाली रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये इन्होंने बोला है ब्रिक्स कंट्री ने कि, सॉरी साउथ अफ्रीका ने बोला है हम ब्रिक्स कंट्री हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसलिए जो ये हम अपनी मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसके तहत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यूएसए का कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। यूएसए से इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने बोला है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इसको रशिया को भी इससे थोड़ा बल मिल रहा है, क्योंकि रशिया को एकदम बैकफुट पे ढकेला जा रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, और उसके जो तेल बेचता है वो सब उस पर कट लगवाया जा रहा है बाकायदा, बार बार उसको मतलब पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश हो रही है, ठीक है। तो जब रशिया को ऐसे साउथ अफ्रीका इतनी बड़ी कंट्री ने बुलाया है, जिसके यूएस वगैरह के साथ, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। नाटो के साथ भी बहुत सारी एक्सरसाइज करता है। नाटो जानते हो ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये वेस्टर्न कंट्रीज उसके मेंबर हैं, और जो उसका हेड है वो कौन है, यूएसए। तो जो आपका साउथ अफ्रीका है उनके साथ भी मीटिंग करता है, ठीक है। तो ऐसी मीटिंग, मतलब मीटिंग भी करता है, और जो मिलिट्री ड्रिल्स है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उनके साथ भी करता है सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जो उनके साथ भी सैन्य अभ्यास करती है, वो रशिया के साथ भी सैन्य अभ्यास कर रही है, ठीक है। तो इससे रशिया को भी बल मिल रहा है, ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जो लास्ट न्यूज आपकी क्या है, यूएस लॉन्चेस वेलकम क्रॉप्स स्कीम, वेलकम क्रॉप्स स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम क्या है, इसके तहत जो है यूएस गवर्नमेंट को क्या करना चाह रही है। यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी आपके माइग्रेंट होते हैं ना, जो दूसरे देश से आकर रहने लगते हैं, यहाँ पे उनकी जॉब वॉब नहीं होती, छोटी मोटी जॉब होती है, तो वो झुग्गी झोपड़ी ऐसे डाल के रहते हैं, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको जो है हम लोग जो है उनको जो है लीगल माइग्रेंट बोल देंगे, उनको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं अभी तक, लेकिन उनको लीगल माइग्रेंट बोल देंगे। इलीगल क्यों बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वो बिना किसी उसके आते हैं, ऐसे घुस जाते हैं बॉर्डर से, ठीक है। तो उनको हम लीगल माइग्रेंट बनाएंगे, ठीक है। उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देगी लीगल माइग्रेंट बनने की, ठीक है। लेकिन जो यूएस के सिटीजन है उनको उनका वो लेना पड़ेगा, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा उनको पैसे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ताकि वो अच्छे से रह सके, ठीक से काम कर सके, खा कमा सके आराम से, ठीक है। तो ये काम जो है यूएस सिटीजन को करना होगा, मतलब जो नागरिक है यूएस के। अब ऐसा स्कीम क्यों लेके आई आपका यूएस गवर्नमेंट। क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ाया था, काफी टाइम हो गया है, शायद मेरी स्टार्टिंग की जो वीडियो थी उन्हीं में था। एक मैंने स्कीम पढ़ाई थी यूएस गवर्नमेंट की, जिसका नाम था टाइटल 42। इस स्कीम के थ्रू क्या था, इस स्कीम में क्या था, ये स्कीम 2020 में शुरू करी गई थी। कब, जब कोरोना वायरस आया था, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप थे आपके यूएसए के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है, तो ट्रंप जो है इस स्कीम को लेके आए। जो आपका यूएसए का हेल्थ डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या बताया कि जो ये अलग अलग जगह पे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, गंदी तरीके से रहते हैं, इतने साफ नहीं रहते, साफ जगह पे नहीं रहते, इनकी वजह से जो है कोरोना बहुत ज्यादा हमारे देश में फैलेगा, ठीक है। तो इनको जो है हमको कैसे भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से इनको अलग करना पड़ेगा, ताकि हम कोरोना को बढ़ने से रोक सके, अपने फैलने से रोक सके अपने देश में। तो ये क्या, डोनाल्ड ट्रंप किसी एक स्कीम के साथ आए, टाइटल 42। इस स्कीम के तहत क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जितने भी इलीगल माइग्रेंट है, जितने भी इलीगली लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, इन सबको मैक्सिको के द्वारा वापस भेज दिया जाए। मैक्सिको के द्वारा क्यों भेज जाए, देखिए अगर मैं आपको यूएसए का मैप बना के दिखाऊं, यहाँ पे बना देता हूं। यूएसए का मैप ऐसे कुछ है, ठीक है। ये मान लीजिए यूएसए का मैप है, ठीक है। तो ये जो
ये जो ये साइड में जो है ये निकल रहा है हिस्सा, ये तो है अलास्का हिस्सा, ठीक है, ये इसको तो अलास्का बोलते हैं। ये बीच में ये जो है ये आपका कनाडा हो गया, बीच वाला आपका यूएसए हो गया, और नीचे वाला आपका मैक्सिको हो गया, ठीक है, नीचे वाला आपका मैक्सिको हो गया, यूएसए मैक्सिको। ये अलास्का जो है ये भी यूएसए का हिस्सा है, ठीक है। ये पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसको रशिया ने यूएसए को बेच दिया था काफी साल पहले, वो 80s की बात है, मतलब 1880s की बात है, ठीक है ना, जब उसको बेचा था, ठीक है, मतलब काफी पुरानी, बहुत साल पुरानी बात है, ठीक है। तो अब ये जो है आपका यूएसए का हिस्सा है। तो अब क्या है, मैक्सिको बिल्कुल साउथ में पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर मिला हुआ है, ठीक है। तो जो लोग घुसते हैं, जो भी इलीगल माइग्रेंट घुसते हैं, वो कहां से घुसते हैं, मैक्सिको से घुसते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जब वो घुसते मैक्सिको से हैं, तो हम उनको मैक्सिको से निकाल देते हैं, उसी बॉर्डर से निकाल देते हैं, तो जहां उनको जाना होगा, जो उनका देश होगा, चले जाएंगे, ठीक है। और इस पे बहुत तेजी से काम भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। फिर अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने तो कर लिया 2020 में काम, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जब जो बाइडन की गवर्नमेंट, जब तक जो बाइडन पावर में नहीं आए थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जब इलेक्शन होने वाले थे, तो जो बाइडन ने क्या कहा कि जो ये स्कीम है ना टाइटल 42, इसको मैं हटा दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा दुखी थे, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ऐसे आप किसी भी आदमी को कैसे भगा सकते हो, भले वो इलीगली आए हैं, लेकिन है तो इंसानी, आप उनको ऐसी विपदा की घड़ी में कैसे भगा सकते हो वहां से, ना उनके पास खाने को होगा, ना रहने को होगा, ना कुछ जॉब वॉब होगी उनके पास, कैसे वो खाएंगे कमाएंगे, अपनी फैमिली को कैसे पालेंगे, ठीक है। ये सब को लेके यहाँ बहुत सारे केस भी चले थे, कई सारे कोर्ट्स में, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन होने वाले थे, तो जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है कौन है, जो बाइडन ने क्या कहा, इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो जो बाइडन ने क्या कहा जब इलेक्शन होने वाले थे, तो उससे पहले बोलते हैं ना, वो जो भाषण वगैरह होते हैं उनमें बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो इन्होंने क्या बोला, जो बाइडन की गवर्नमेंट ने क्या बोला, मतलब जो बाइडन ने खुद क्या बोला कि हम जो है इस स्कीम को खत्म कर देंगे, टाइटल 24 को, ठीक है। लेकिन अब ये जो है अभी तक खत्म नहीं हुई, अब 2021 में बने थे आपके प्रेसिडेंट, और अब तक ये खत्म नहीं हुई है स्कीम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, ये जो आपके इन्होंने क्या किया इसके बाद, ये स्कीम तो खत्म की नहीं इन्होंने, है ना, थोड़ी कम कर दी, स्पीड इसकी थोड़ी कम कर दी, लेकिन खत्म नहीं की, है ना। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिन पहले इस स्कीम को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, मतलब इसका लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। पहले क्या था, ये कुछ लोगों को धीरे धीरे करके निकाल रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, एक साथ बहुत सारे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। पहले खाली मैक्सिको भेज रहे थे, अब क्या है, और आसपास जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, और सारी जो कंट्रीज हैं, क्यूबा वगैरह, और एक हती करके कंट्री है ना, ऐसी कंट्रीज में लोगों को भेजना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पहले तो खाली मैक्सिको में धीरे धीरे जा रहे थे, मैक्सिको जो सिटी है, मैक्सिको जो कंट्री है उसमें धीरे धीरे जा रहे थे, लेकिन अब जो आसपास की और सारी कंट्रीज है, कैरिबियन कंट्रीज है, उनमें भेजना शुरू कर दिया। कैरिबियन कंट्रीज कहाँ है, जैसे मैंने आपको यूएसए का मैप बना के दिखाया ना, तो यहाँ पे ये जो है इसको कैरिबियन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे वाटर बॉडी आएगी, जो यहाँ पे पानी आएगा, जो यहाँ पे समुद्र आएगा, इसको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे कैरिबियन सी, ठीक है। और इसी में बहुत सारी आइलैंड कंट्री है, बहुत सारी द्वीप कंट्री है, ठीक है। द्वीप होते हैं ना, आइलैंड को द्वीप बोलते हैं हिंदी में। तो जो द्वीप, बहुत सारे द्वीपों के समूह है, उन द्वीपों के ऊपर जो कंट्री बसी हुई है, उन सबको कैरिबियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैरिबियन जो सी है उसके अंदर आती है, ठीक है ना, इसलिए इनको कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनमें भेजेंगे, मैक्सिको में भेजेंगे। इसको जब बढ़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो खाली मैक्सिको की बात की थी, जो बाइडेन ने, उन्होंने इसको और तेजी से बढ़ा दिया, तो लोग जो है दोबारा बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब जब लोग नाराज हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया इस चीज का, तो इन्होंने क्या किया है, नई स्कीम लॉन्च कर दी है। कौन सी, वेलकम कॉर्प्स स्कीम। इसके द्वारा क्या बोला इन्होंने, ठीक है, हम जो है इनको, ये इलीगल माइग्रेंट से इनको लीगल माइग्रेंट बना देंगे, हमारे यहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, खा कमा सकते हैं, आराम से अपनी फैमिली को रख सकते हैं, लेकिन जो इनका पैसा होगा वो हम नहीं देंगे, उनको जो पैसा प्रोवाइड करा जाएगा, उनका इलीगल से लीगल बनने में जो पूरा प्रोसेस में पैसा होगा, हम इनको खाली प्रायोरिटी देंगे, बहुत फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे, ठीक है, एकदम फास्ट तरीके से इनको जो है इलीगल से लीगल बनाएंगे, हम अपनी जो गवर्नमेंट कार्रवाई है वो बहुत तेजी से करेंगे, लेकिन इनको जो पैसे की जरूरत होगी, इनको रहने के लिए, इनके घर के लिए, खाने पीने के लिए, जब तक जॉब नहीं मिली जब तक के लिए, ठीक है, कोई भी जो इनको डॉक्यूमेंट बनवाना है, दिखाना है, कोई भी जो पूरा प्रोसेस होगा, इस सब के लिए यूएस सिटीजन को इनको पैसे देने पड़ेगे, और उनको इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यूएस सिटीजन को, ठीक है। एक फैमिली जो है दूसरी, मतलब एक आदमी एक सिटीजन एक फैमिली की जिम्मेदारी ऐसे करके लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया जो बाइडन ने, कि जो इनके ऊपर लोग चिल्ला रहे थे कि आप जो है ऐसे इनको नहीं निकाल सकते, ऐसे इनके साथ आप जो है ह्यूमन जो है मनुष्य की तरह व्यवहार करो, अब जो बाइडन ने उल्टा जो है इन्हीं के ऊपर फेंक दिया, जो सिटीजन है, जो इनके नागरिक हैं, ठीक है हम तो कर लेंगे, ये बोला है जो बाइडन ने, क्या कर रहा है, ठीक है हम तो कर लेंगे, लेकिन पैसे आप दो, ठीक है, हम तो तैयार है करने के लिए, हम पैसे भी नहीं देंगे, आप दे दो पैसे, आपको बहुत दुख हो रहा है ना, हम उनको निकाल रहे हैं, तो ठीक है आप ही दे दो पैसे, अब
ठीक है, आप अपना दुख कम करो और हम भी अपने जो गुनाह है उन्हें कम कर लेंगे, ऐसे लोगों को बाहर नहीं फेंकेंगे। ठीक है, तो ये स्कीम ये है। इस स्कीम में क्या है, जो इलीगल माइग्रेंट है उनको लीगल जो है माइग्रेंट बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। जो एक पूरी फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो पूरा जो ऑफिस है वो इसमें बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो ये इलीगल माइग्रेंट्स है ये जो है अपना पूरा प्रोसेस करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी कुछ चाहिए वो सब सबमिट करके इनको लीगल माइग्रेंट बनाया जाएगा। ठीक है, और जो पैसे सारे जिनके खर्च पे सब काम होगा वो यूएस सिटीजन होंगे। ठीक है ना, ऐसा इन्होंने बोला है, ये जो स्कीम है ये ऐसा बोलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। तो मुझे आशा है आपने सारा बोर्ड देख लिया होगा। ठीक है, और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये पांचों की पांचों जो न्यूज आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाई है ताकि आप भूले ना, क्योंकि डिटेल में क्या है, जैसे मैंने आपको पूरी कहानी पूरी स्टोरी बताई आगे पीछे बैकग्राउंड की, उससे क्या होता है कि अगर मान लो आप एग्जैक्ट न्यूज भी भूल गए तो आप बैकग्राउंड से याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे यूज होते हैं। जैसे मान लो किसी लोकेशन के बारे में पूछ लिया, जैसे इसमें पूछ लिया ऊपर वाले में कि थिंक 20 की मीटिंग कहाँ, या आप भूल गए भोपाल में हुई है या मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, अब वहां पर जाकर मैंने इतना कुछ आपको बताया, आपको भोपाल डिक्लेरेशन याद आ जाएगा, नहीं तो G20 से रिलेटेड कुछ याद आ जाएगा, नहीं तो ये सारे पॉइंट याद आ गए तो आप सोचोगे कि ये सारे पॉइंट थे किस चीज में, फिर आपको याद आएगा भोपाल डिक्लेरेशन में थे, तो इसका मतलब भोपाल में हुई है मीटिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आपको जो उस पे अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा पूरा फैक्ट, तो आप जो स्टोरी से रिलेट करके और फिर उसका फैक्ट जो उसका आंसर निकाल सको। इसलिए मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूं। ठीक है, इसलिए सारी न्यूज में आपको मैं सारी स्टोरी बताता हूं ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए। ठीक है, और मुझे भी जब ये सेटिस्फेक्शन होता है जब आपको पूरी स्टोरी पता चल जाए, ऐसा ना हो कि आगे पीछे का कुछ पता नहीं है, सीधा आपके मुंह पे एक फैक्ट मार दिया कि जी भोपाल में हुई थी मीटिंग, लो हो गई मीटिंग, खत्म हो गया टॉपिक। ऐसा नहीं करना चाहता मैं, चाहता हूं कि आपको पूरा सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारा बैकग्राउंड बताता हूं। ठीक है ना, तो आशा है आशा है मुझे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको जी ये टॉपिक सर समझ में नहीं आया, आप हमको ये बता दीजिए। मैं कल सुबह जो 8 बजे वाली आपकी करंट अपडेट्स की वीडियो वो शुरू करूंगा। अगर उससे पहले मैंने आपकी कमेंट पढ़ ली तो उससे पहले, नहीं तो कल शाम तक आपकी मैं कमेंट पक्का पढ़ लूंगा, और जो आपकी परेशानी होगी, जो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपकी परेशानी को सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद आगे शुरू करूंगा। ठीक है, फिर भी आपके मान लीजिए मैंने कल समझाया आपकी समझ में नहीं आया, फिर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आपकी समझ में नहीं आया उतनी बार आप पूछिए। बताने का काम मेरा, आपको पूछने का काम है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो करंट अपडेट्स की वीडियो है हम इनको लाइव चला रहे थे, लेकिन अभी कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हम इनको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ना थोड़ी सी कई बार जो है 8 बजे से थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती है, 9 भी बज जाते हैं रिकॉर्ड करते करते, तो इस वजह से थोड़ी लेट अपडेट होती है, अपलोड होती है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अपलोड जरूर होंगी। ठीक है, वीडियो अपलोड जरूर होंगी, आप अपलोड होने की टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो रोज आएंगी, सुबह 8 बजे वाली जो वो भी आएगी, शाम को 8 बजे वाली जो है वो भी आएगी। थोड़ी बहुत लेट हो सकती है, मान लीजिए 9 बजे तक आए, लेकिन आएगी जरूर। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, वीडियो जरूर आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सबको समझ में आया हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो हमारा चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए। आशा है आपको सारा कुछ हम समझा पा रहे होंगे। जो भी हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे करंट अफेयर चल रहा है, आज के इतिहास की क्लास में एक लेता हूँ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में लेता हूँ, हमारी मैम है वो आपकी मैथ्स की क्लास लेती हैं, आपकी रीजनिंग की क्लास लेती हैं, और भी जो बहुत सारे टीचर्स हैं हम धीरे धीरे करके हायर कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। जो आपके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आ जाता है, हिस्ट्री, ठीक है, एनवायरमेंट वगैरह है ना, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब के जो सब्जेक्ट के टीचर हैं वो हम धीरे धीरे करके हायर कर रहे हैं, ताकि आपको जो हम सारी क्लास प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम अपने चैनल को बड़ा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास तक पहुंच सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास तक पहुंचने का एक तरीका है, आप हमारे चैनल को बड़ा करने में हमारी हेल्प करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, देखिए। और दूसरा तरीका है अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनको वो भी जो है जाने, फिर वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो ऐसे करके पूरी चेंज कर सकती है कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वो उनके फ्रेंड्स को, वो अपने फ्रेंड को शेयर करें, वो अपने फ्रेंड्स को करें। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो हमारी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे करंट अपडेट्स मॉर्निंग की वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स।